कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने राजस्थान में कानून व्यवस्था की खराब हालत का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। कई लोग वहां घुट रहे हैं, लेकिन अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के बाद भी कांग्रेस आला कमान इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको यहां बता दें कि मिर्धा परिवार ने एक लंबे वक्त तक कांग्रेस की राजनीति करी है और हरियाणा के हुड्डा परिवार के साथ भी मिर्धा परिवार के पारिवारिक संबंध है, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ज्योति मिर्धा की छोटी बहन के पति है और ज्योति मिर्धा दीपेंद्र हुड्डा के रिश्ते में साली लगती है। तो आइए जानते हैं कि मिर्धा परिवार के कांग्रेस छोड़ने की असली वजह क्या है। सोमवार को बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी का दामन थामने के बाद कांग्रेस आलाकमान और राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए नागौर से कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा कि राजस्थान की हालत दयनीय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी को राजस्थान में बड़ी जीत दिलाने के लिए प्रयास करेंगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ज्योति मिर्धा के पार्टी में आने से बीजेपी के राजस्थान में मजबूत होने का दावा किया। उन्होंने कानून व्यवस्था और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। अरुण सिंह, अनिल बलूनी और सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में ज्योति मिर्धा ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। इसके साथ ही रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और कांग्रेस के पूर्व विधायक के पुत्र सवाई सिंह चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में मिर्धा परिवार का अपना एक राजनीतिक कद रहा है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता रहा है। ज्योति मिर्धा राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नागौर सीट से चुनाव जीतकर वह सांसद भी रह चुकी हैं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार सीआर चौधरी और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मुखिया हनुमान बेनीवाल से हार का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मुखिया हनुमान बेनीवाल अब एनडीए से किनारा कर चुके हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें नागौर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि इससे पहले उन्हें इस वर्ष के अंत तक राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत दिखानी होगी। वही मिर्धा परिवार जाट राजनीति के लिए जाना जाता था। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, मिर्धा परिवार की पहुंच जाटों में कम होती गई और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा के जाने के बाद लगातार मिर्धा परिवार की जाट वोट बैंक से दूरी बनती गई और मिर्धा परिवार की यह सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि नाथूराम मिर्धा लोगों के बीच रह के राजनीति करने में विश्वास रखते थे, परंतु ज्योति मिर्धा ड्राइंग रूम राजनीति करने लगी, जिसका फलस्वरूप जाटों में उनके प्रति रोष बढ़ने लगा और एक परंपरागत जाट वोट मिर्धा परिवार के है से छिटक गया और हनुमान बेनीवाल ने इस मौके का फायदा उठाया। अब देखना होगा मिर्धा परिवार वापस अपने परंपरागत वोट को हासिल कर पाता है या नहीं। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।